आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। सो नाउ लेट्स बिगिन। A body is said to be in motion when its position changes conditionally with respect to a stationary object taken as a reference point। यानी एक बॉडी को मोशन में तभी कहा जाता है जब इसका पोजीशन कंडीशनली चेंज होता हो विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। यानी एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिए गए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि अस्थायी वस्तु के रिस्पेक्ट में। For example, when the position of a car changes conditionally with respect to a stationary object like houses and trees, etc., we say that the car is moving or that the car is in motion। यानी एग्जाम्पल के लिए जब कार का पोजीशन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि हाउस या ट्रीज के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता हो तो वी से दैट, तो हम कहते हैं कि कार मूव कर रही है और दैट द कार इज इन मोशन, या फिर ये कहते हैं कि कार मोशन में है। If a body moves fairly fast, then its movement can be observed easily. But if a body moves very slowly, then it becomes difficult to observe its movement immediately। अर्थात यदि कोई बॉडी फेयरली फास्ट मूव करता हो देन इट्स मूवमेंट दैट मीन्स मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजीली, तो इसके मूवमेंट यानी कि मोशन को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, लेकिन यदि कोई बॉडी बहुत धीरे मूव करता हो देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली, तो तुरंत ही इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ रिस्ट वॉच हैज़ 3 हैंड्स। एक रिस्ट वॉच में 3 हैंड्स होते हैं, अ सेकेंड हैंड, अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड्स विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच। नाउ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच मूव्स क्वाइट फास्ट। अब क्या होता है कि वॉच का सेकेंड हैंड बहुत तेज़ मूव करता है, सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच वेरी इजीली, बट द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच मूव क्वाइट स्लोली। लेकिन वॉच का मिनट हैंड और आवर हैंड यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई बिल्कुल ही धीरे धीरे मूव करती है, सो देयर मूवमेंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजीली, इसलिए उसके मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। सो नाउ distance traveled and displacement। The distance traveled by body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। यानी किसी बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किए गए पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है इन विच द बॉडी ट्रैवल्स, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उसके इरिस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल in this case actual length of the path covered by the man is 5 km plus 3 km equal to 8 km, so the distance traveled by the man is 8 kilometer। Now when a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position। जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करती है तो डिस्टेंस ट्रैवल रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ, तो ट्रैवल किया गया डिस्टेंस से तात्पर्य इनडायरेक्ट पाथ का एक्चुअल लेंथ से होता है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट का तात्पर्य स्ट्रेट लाइन पाथ से होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच होता है। सो when a body moves from one position to another, the shortest that means straight line distance between the initial position and final position of the body along with the direction is known as its displacement। यानी जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मूव करता है तो द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with the direction is known as its displacement। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
Distance is a scalar quantity because it has magnitude only. It has no specified direction. But displacement is a vector quantity. Displacement एक vector quantity है because it has magnitude as well as a direction. क्योंकि इसमें magnitude के साथ साथ direction भी होता है. For example, if a car travels a distance of 50 km, then the expression 50 km is the distance traveled. एग्जाम्पल के लिए यदि कोई कार 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाता है. एंड इफ द कार इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन और एनी अदर डायरेक्शन देन द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. और यदि कार एक स्ट्रेट लाइन में ईस्ट डायरेक्शन में या फिर और किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो तो एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट कार का डिस्प्लेसमेंट होता है. The distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving body can be zero. यानी किसी मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है. बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो. लेकिन किसी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. सपोज अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू रीच प्लेस बी. मान लेते हैं एक आदमी प्लेस ए से स्टार्ट करता है, रवाना होता है एंड ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू रीच प्लेस बी. और प्लेस बी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है. फ्रॉम प्लेस बी ही ट्रैवल्स अनदर 3 किलोमीटर. प्लेस बी से वह अन्य 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है एंड रिचेज प्लेस सी. और फिर वह प्लेस सी तक पहुंचता है. एंड फाइनली द मैन ट्रैवल्स 4 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस सी टू रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए. और अंततः मैन प्लेस सी से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है. इन दिस केस दो द मैन हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर. इस केस में हालांकि मैन ने 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर यानी कि टोटल 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है. बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज़ जीरो. लेकिन उस मैन का फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. Thus, if you take a round trip and reach back at the starting point, then though we have traveled some distance, our final displacement will be zero. This is because the straight line distance between the initial and final position will be zero. Now, uniform motion and non-uniform motion. A body has an uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small this time intervals may be. यानी एक बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होता है यदि यह इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है. नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह टाइम इंटरवल कितना कम हो सकता है. अ बॉडी हैज एन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एक बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होता है यदि यह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इट कवर्स दैट मीन्स 4.9 मीटर्स इन द फर्स्ट सेकेंड एंड 14.7 मीटर्स इन द सेकेंड सेकेंड एंड 24.5 मीटर्स इन द थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन. Thus, a freely falling ball covers smaller distances in the initial 1 second intervals and the larger distances in the later 1 second intervals. Now, speed. The speed of a body gives us an idea of how slow or fast that body is moving. यानी बॉडी का स्पीड हमें यह आइडिया देता है कि वह बॉडी कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है. सो वी कैन नाउ डिफाइन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एज फॉलोज. सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. यानी किसी बॉडी का स्पीड
पर यूनिट टाइम इसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस होता है। The speed of body can be calculated by dividing the distance traveled by the time taken to travel this distance. So the formula for speed can be written as speed equal to distance traveled by time taken. Now SI unit of speed is meters per second. यानी स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। The small values of speed are expressed in the units of centimeters per second. To express high speed values we use the unit of kilometers per hour. यानी कि हाई स्पीड वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम किलोमीटर्स पर आवर के यूनिट को यूज़ करते हैं। एंड रिटर्न एज km पर h, यानी कि और इसे km पर h के रूप में लिखा जाता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। The speed of a running car at any instant of time is shown by an instrument called speedometer. यानी कि रनिंग कार की स्पीड को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिखाया जाता है उसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। And the distance traveled by a car is measured by another instrument called odometer. और किसी कार के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को ओडोमीटर कहा जाता है। यानी ओडोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कार के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को मेजर किए जाते हैं। नाउ एवरेज स्पीड। The average speed of body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance. यानी किसी बॉडी का एवरेज स्पीड टोटल टाइम टेकन से डिवाइड किया गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। सो average speed equal to total distance traveled by total time taken. Now uniform speed. A body has an uniform speed if it travels equal distance in equal intervals of time, no matter how small this time intervals may be. यानी एक बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड तब होता है यदि यह ट्रैवल करता हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जब यह इक्वल इंटरवल्स टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता हो, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह टाइम इंटरवल कितना कम हो सकता है। नाउ द वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी किसी गिवन डायरेक्शन में, यानी किसी डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होता है। अर्थात वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। The SI unit of velocity is the same as that of speed, namely meters per second. यानी वेलोसिटी का SI यूनिट स्पीड का SI यूनिट के समान ही होता है, अर्थात मीटर्स पर सेकेंड। अब वी कैन यूज़ द बिगर यूनिट ऑफ किलोमीटर्स पर आवर, और हम बिगर यूनिट किलोमीटर्स पर आवर को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द बिगर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज़, एंड सेंटीमीटर्स पर सेकेंड टू एक्सप्रेस द स्मॉल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज़। The difference between speed and velocity is that speed has only magnitude, it has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction. यानी स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस यह है कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। सो वी कैन से दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
Now, uniform velocity. A body has an uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal intervals of time, no matter how small this time interval may be. यानी एक बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होता है यदि यह स्ट्रेट लाइन में स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल्स टाइम में इक्वल इंटरवल ट्रैवल करता हो, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह टाइम इंटरवल कितना कम हो सकता है। सो नाउ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। किसी बॉडी के वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। यानी बॉडी के स्पीड को चेंज करके और दूसरा स्पीड को कांस्टेंट रख के बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करके।